सब हमारे बच्चे को देखने के बहाना आते हो, हमारे बच्चे को खिलाना चाहते हो, और उनके मुंह में इतना भारी, पहले के जमाने में गाल में लाल कर देते चुमा मारना कि बच्चा के साथ में कोई भी हो उतना प्यारा होता है, नटखट होता है, खेलना चाहते हैं बच्चे के साथ में। तो ऐसे की लीला में तो एक बार क्या होता है, कुछ बच्चे मिलकर बस गेंद खेलने चले गए, और जब गेंद करने चले गए यमुना के किनारे तट पर, तो वहां पर एक कथा आती है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहे कि हे राजा, यमुना जी को काली नाग के कारण दोषित देखकर और उनका जल शुद्ध करने के लिए उन नागों को वहां से भगवान ने कैसे निकाला, ये सब कथा में समझ जाइए। तो जो काली दहा था, यमुना के किनारे एक तालाब, उसमें जो जल था दूषित हो गया था, क्या बोले, मिश्रण से, कि कोई वहां जावे, कोई ऊपर उड़े, उसमें ग्रेविटी फोर्स जो था वो चले हुए नीचे, उसके निकट भी जाए कोई। बताते हैं उस कालधरी के पास पहुंचते ही वहां की विष जो थी वो मिली हुई थी, वायु में स्पर्श होते ही, बताते हैं चर अथवा अचर कोई भी क्यों ना हो वह क्षण भर में भस्म हो जाता था, उसमें इतना भारी पावर था। और बताते हैं कि अब कृष्ण जी को जो पता लगा तो कृष्ण जी बताए तुम लोग नहीं, बोले हम जाते हैं आगे। अब बताते यमुना जल दोषित नृख अहि अभिमान निहार, दंड देन हित खलन कालीन निज अवतार, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो कथा में आती है हमारे कृष्ण जी, जैसे मैंने कथा पहले बताया, अवतरित होते हैं दूसरों को रक्षा करने के लिए। एक कारण ये भी था कि यमुना के किनारे जितने लोग रहते थे, बसते थे, वहां कोई जा नहीं पाते थे, सब डर के मारा। बताते हैं कि कालिया के डर से वो निकट नहीं जा पाते थे, और वहीं पर कृष्ण जी क्या करते हैं, अपने लंगोट कसकर और ऊंचे डाल पर जाकर बैठकर अब नीचे डुबकी लगाते हैं। और क्या होता है, गोड़ ग्वार लोग जो थे जाकर नंद बाबा के यहाँ पर, और क्या है यशोदा जी के यहाँ पर बताने लगे कि हमारा कृष्ण जी ये काली दहा में कूद गया है, और उनके खोजों तक ढूंढने की प्रयास करते हैं। और बताते हैं कि जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु होते थे, जैसे हाथी के समान, भगवान कृष्ण काली दहा में क्रीड़ा करने लगे जाकर, जैसे हाथी जल में मिल जाकर नहाते थे, कृष्ण जी उस जल में कूद कर और क्रीड़ा करने लगे। और वहां पर क्या होता है, उसी समय बछड़े और गौएं था बैल रंभाने लगे कि कृष्ण जी वहां ना जाओ, दूर दूर से क्या है जो पशु होते हैं ये भी क्या है भगवान का ये भयंकर उत्पात देख कर बताते हैं घबराने लगते हैं। और हमारे कृष्ण जी क्या करते हैं, नीचे जब जाते हैं तो नीचे नागिन लोग भी होते हैं, जो नाग के पत्नी लोग होते हैं, तो कृष्ण जी को रोकने के प्रयास करते हैं, बोले वहां मत जाओ, तुम्हें ढस लेगा। तो यहाँ पर क्या है, कृष्ण जी बताते हैं मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कहाँ पर है ये लीला कर रहा है। और वही कृष्ण जी क्या है, व्याकुल होते हुए अपने बल जो है बताते हैं, बल के समूह उसके निकट जाते हैं, और निकट जब जाते हैं तो उसको छेड़ते हैं। अब जो सर पकड़ने वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से उनको पकड़ना है, और वो इधर से मारे तो उधर मुख कर ले, इधर से, तो कृष्ण जी उसको नचाने लगे। अब उनको नचाने लगे कि वो भौरा जाए। और बताते हैं कि जब कृष्ण जी को ढूंढने सब निकले, अब कृष्ण जी तो वहां पर नाग के साथ लीला कर रहा है। अब बताते हैं यही भाव से जितने गोपी गोपड़े सब आकर यशोदा मैया का साथ सब अब झूठ बनाकर और कृष्ण जी को देखने चले जाते हैं। कृष्ण जी क्या करते हैं, अपने आप हमने बताया वो लीलामय है, अपने आप अपना शरीर बड़ा करते हैं। और बताते हैं जब श्री कृष्ण शरीर बढ़ायो, फाटी उठी तेही तन न बुलायो। बताते हैं कि कृष्ण जी शरीर बढ़ाते हैं और उनका मुख जो है फाड़ देते हैं, और क्रोध पूर्वक उनका पुष्कर जो है
बताते जब इधर उधर जाते हैं तब उसका नीचे आता है, जैसे नीचे आते हैं उसके ऊपर चढ़ जाता है कृष्ण जी, और ऊपर चढ़कर क्या है बीन बजाने लगता है, क्या है बांसुरी बजाने लगता है, नाचने लगता है, खिलकारी मारने लगता है। बताते नटराज हरि जय छन निहारो वे स्थिर अहि पान गयो, चढ़िता सुफन नाचन लगे सब काज एक पल मह भयो। बोले अहिराज फन रतन लहत अरुणाय अरु हरि पद गयो, सुर सिद्ध यनिक छवि विलोकन आय तब मंडल छयो। दत्त हे राजन लीला करने वाले श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने अब यह देखा कि सर्पराज पराक्रम करते करते थक गया है, तब तो वह पल भर में उसको फन दबाकर उसके ऊपर चढ़ गए हैं और सर्पराज काली के मस्तक में जुड़े हुए रत्नों को प्राप्त होकर अब भगवान कृष्ण जी उसका चरण कमल अधिक लाल मालूम होने लगा है। और उस समय बताते हैं क्या है वही जो नाग था उसको अपने आप में पकड़ लेते हैं और नाग क्षमा याचना करते हैं और बताते हैं कि थके हुए बल वाला कालिया नाग को अपने जिस फण पर ऊपर उठाता है भगवान कृष्ण अपने एड़ी से प्रहार कर देता है, क्योंकि जैसे वो नाग जो है पकड़ने की कोशिश करता है पकड़ने के लिए, कृष्ण जी तो बड़ा चरफर है, लीला अपना दिखाता है, थोड़ा देर इधर रुक जाए, थोड़ा देर उधर रुक जाए, अब ये थका देते हैं। और यही भांति बताते हैं क्या है राजन सर्पराज काली को अपने टूटे हुए फणों को लोह भरता देख हुआ और समस्त संसार का स्वामी समझकर हृदय उनके शरण में आ गई, और वही फिर क्या है जो सर्प होता है उसको उठाकर क्या बताते हैं कि ठीक है अब तू यहाँ से चला जा, और उस जो दहा थी क्या है उस तालाब को बताते हैं तब से वहाँ पर पवित्र कर देता है, और जो सर्प होता है उसको उठाकर रमणीक दिख में भेज देते हैं। बोले कि वहाँ पर जाओ जहाँ पर गरुड़ न आवे, और बताते हैं कि पहले इससे कथा आई कि गरुड़ के साथ उनके झगड़ा हुआ था धरती पर, और गरुड़ ने उसको लड़ते लड़ते ले जाकर काली दहा में बिक दिया था, और तभी उनको वहाँ पर छोड़ दिया था कि रहो, और गरुड़ उड़ गया। तब यहाँ से कथा जो है वहाँ से बताते हैं जहाँ पर गरुड़ ना आ पावे, और यही बताते हैं कि कई लोग लमासा पीजी में जो कथा है गूगल में सर्च किया गया है, रमणीक द्वीप ऑस्ट्रेलिया में भी कहिए रामायण में, परंतु हम उसका चर्चा बहुत नहीं करेंगे। पर लमासा जो है हमारा जो नंगिंगी में है नाग मंदिर, और उसका बहुत प्रसिद्ध है, और उसका बताते हैं कि बढ़ते जाता है, जो भी कोई वहाँ जाकर विशेष पूजन कर ले, भगवान के प्रति चढ़ा देवे, मनोता कर ले, उनके मंडन जो है वो भारी पूर्ण हो जाते हैं। अब बताते हैं कि पूर्व जन्म मम पति कियो को तब जगे आधारे, कहा कहाँ की न दया तब अभिमान विसार, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। राधे राधे रटते चले जाए
थोड़ा उल्टे बस आती होने वाला है, घबराने की बात नहीं। तो प्रिय बंधुगण, एक कथा जो चलती है आगे किस तरह से जो कालिया सर्प थे उनके फन के ऊपर कृष्ण जी लीला करते हैं, नाचते हैं, फिर उसको उठाकर और बताते हैं कि रमणीक द्वीप में कर दिए कि जहाँ पर गरुड़ ना जाए, और जो जमुना थी उनके जितना विष थे वो निकाल दिए और वो स्वच्छ हो गया। और फिर उसके बाद में कथा में आई है कि वो जल जो है वो पीने लायक हो गया। और जो कोई भी ये कथा सुनता है या तो बताते हैं कि वहां पर दर्शन करने जाता है जमुना के, जहाँ पर अब जमुना नदी जो है ये भारत में आगरा, जहाँ पर ताजमहल उसके पीछे में बहती है। अगर कोई जमुना ना जा पाए तो उनके वहाँ दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु बड़े बड़े वहाँ पर मंदिर लोग हैं और बड़े बड़े वहाँ पर क्या तीर्थ स्थान है, 24 घाट बताए गए हैं। और एक एक घाट पर अगर प्राणी अगर चले जाएं तो कई लीलामय कृष्ण जी कहाँ कहाँ पर ठहरे थे, कहाँ कहाँ पर गए थे, कहाँ कहाँ पर क्या है नृत्य किए थे। राधा को मिले, रुक्मिणी को कहाँ मिले, बरसाना कहाँ है, ये सब वृंदावन मथुरा ये सब बगल बगल निकट निकट है।
अगर कोई ट्रिप मारना चाहे, अगर जाना चाहे, तो मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये, पर अगर साथ चलना चाहे अपना भाड़ा भर लो अपने आप, और मैं वहाँ पहुँचा सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। हमारे साथ में आज यहाँ पर पीछे आकाश यात्रा के जी भी आए हैं। तो अगर किसी को जाना है, यह बिजनेस के लिए नहीं आया, एडवर्टाइज कर रहे हैं, परंतु ये जगह जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाना चाहे तो हम ज्ञान दे सकते हैं और सलाह दे सकते हैं कहाँ पर जाना है। और अगर हमारे साथ चलते हैं तो 5 स्टार होटल, लग्जरी व्हीकल, और वहाँ पर हमारे साथ सब उनका, जैसे जो और कोई ले जाता है उनका